हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज केशव कटोच। वेलकम टू ओनली सक्सेस एकेडमी। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CAPF 2022 की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। 7 अगस्त को आपका ये एग्जामिनेशन होगा। जो भी बच्चे CAPF और CDS जिसका एग्जाम आपका सितंबर में होगा, अगर आप इसकी कोचिंग लेना चाहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, अगर आप दोनों कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो पर, जिसमें हम जो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीक के। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो है ये इजराइल से रिलेटेड है। देखिए, इजराइल जो है इसने अभी एक नया डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम है आयरन बीम। आयरन बीम जो है ये न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग जो हमारे ड्रोन्स होंगे इनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% से ज्यादा जो है इसकी एक्यूरेसी देखी गई है। इसको डेवलप किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसको डेवलप किया है। और ये एक तरीके का आप मान सकते हैं कि लेजर सिस्टम पे काम करता है। और दूसरा, ये अभी तक का आप कह सकते हैं कि एक डेडलीस्ट वेपन भी डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि आयरन भी देखो, इससे पहले आपने देखा होगा कि इनके पास मिसाइल सिस्टम्स होते थे, बट अब ये लेजर के थ्रू क्या किया जाएगा, जितने भी एरियल ऑब्जेक्ट्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन बीम जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है अभी किसने टेस्ट किया है या किस कंट्री का। नेक्स्ट है तमिलनाडु ने बीट किया है नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो हुई है। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है आपका फाइनल है, इसमें तमिलनाडु ने बीट किया है पंजाब को। देखो, पंजाब जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन था। अब ये ऐसे क्वेश्चन में क्यों है, क्योंकि इस बार सीडीएस में हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वुमेन्स का पूछा गया था किसने जीती थी। जूनियर था या आई थिंक रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर दैट इट इज सीनियर और जूनियर, बट उसमें मणिपुर जो था उसका आंसर था। तो इसी तरीके तभी मैंने ये करंट अफेयर आपको ऐड किया। देखिए, जो भी करंट अफेयर है वो आपके डिफेंस के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप CAPF का दे रहे हैं, CDS दे रहे हैं, एफकेट दे रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब में ये यूजफुल है। तो पर्टिकुलरली इन एग्जाम्स को टारगेट करते ही ये क्वेश्चंस आपके या करंट अफेयर्स बनाए गए। कौन जीता है हमारा नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? दैट इज तमिलनाडु। किसको बीट किया? दैट इज पंजाब। नेक्स्ट है सेव द एलिफेंट डे 2022। 16 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? देखिए, एलिफेंट जो है उनका एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। तो इसीलिए सेव द एलिफेंट, देखो ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं और बड़े काम माइंडेड भी होते हैं। तो इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। और ये हमारे देखो पोचिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है इनकी, जिसकी वजह से इनको इनका जो एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो कई प्रकार के आप देखोगे तो अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो इंडियन एलिफेंट से काफी डिफरेंट होता है ना। अफ्रीकन एलिफेंट देखोगे तो उनके कान जो है वो बहुत बड़े होते हैं। तो एक तरीके की ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में ही इंक्लूड किया जाता है। तो डेट आपने ध्यान में रखनी है, सेव द एलिफेंट डे अप्रैल 16। नेक्स्ट है नीति आयोग। देखो, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक तरीके गवर्नमेंट बॉडी है, नॉन स्टैचुरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कभी आपसे अगर कोई पूछता है कि नीति आयोग क्या है, तो इसको कभी भी स्टैचुरी बॉडी नहीं बोल रहा, क्योंकि स्टैचुरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा आती है। पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा आपका नीति आयोग नहीं आया है। नीति आयोग एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इसको कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और कभी भी इसको बना सकती है। पहले जैसे आपका प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, उसी प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 से हमने नीति आयोग बोला गया। तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में कि यूजर फ्रेंडली मैनर है, जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनका जो भी काम है, जो भी डाटा है, वो आपको सिंपली उनकी साइट पे या इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका मई में ये शुरू हो जाएगा आपका नीति आयोग का नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंपोर्ट। इंडोनेशिया ने जो है वो सस्पेंड किया है इंडिया से। और क्यों किया है? अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट किस कंट्री ने इंडिया का सस्पेंड किया। अब देखिए, इंडोनेशिया ने इंपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इसलिए किया है क्योंकि दे डिमांड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो लेबोरेटरी जो टेस्ट होते हैं, जो भी आप फूड्स, जो भी आप सीरियल्स, जो भी आप भेजेंगे वहां पे, वो लेबोरेटरी से क्या होता है, टेस्ट होते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। वो इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने 2 बार ही बोला, बट इंडियन अथॉरिटीज ने वो डेडलाइन जो उनको दी गई थी वो पूरी नहीं की। वियतनाम और थाईलैंड ने वो डेडलाइन जो है वो पूरी कर ली थी। तो इसलिए इंडिया के जो इंपोर्ट है, जो इंडोनेशिया करता था एग्रीकल्चर को, वो सब क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए थोड़ी देर के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पेटीएम। जो पेटीएम देखो न्यूज में पेटीएम काफी चीजों से है कि पेटीएम का आईपीओ भी आया था, तो वो भी काफी जो है शेयर मार्केट में काफी डूब गया है। तो पेटीएम ने देखो, जो हमारे अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं,
इन्होंने एक म्यूजियम इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। पहले ये 3 मूर्ति स्टेट में म्यूजियम होता था, इसमें इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही था। बट अब इसमें क्या किया, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको क्या कर दिया गया, अब उनके भी नाम वहां पे रख दिए गए और इसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का नाम रखा गया। इसको पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाया गया था, बट अब इसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है। इसमें इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये बोला है कि पेटीएम जो है वो ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बना है प्रधानमंत्री संग्रहालय का, मतलब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम या फिर आप इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय भी बोल सकते हैं। सो पेटीएम जो फाउंड हुआ है ये 2010 में फाउंड हुआ था, नोएडा इसका हेडक्वार्टर है। और विजय शेखर शर्मा इसके जो है वो सीईओ है। नेक्स्ट है स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि जो इसका जो फेज 2 है ये स्टार्ट हो गया। 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आता है। स्वनिधि से समृद्धि जो है वो 126 सिटीज में, मतलब 14 स्टेट के यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूड होगा। इसको इंप्लीमेंट करने वाले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको इंप्लीमेंट करता है। तो ये इसको आप स्वनिधि से समृद्धि भी बोल सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम भी बोल सकते हैं। इसमें मेन है कि हमारे जो एक मैप बनाया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल सेट की जाएगी, जो भी पार्टिसिपेंट और फैमिलीज इसमें होंगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसका नया फेज जो है, सेकंड फेज जो है वो भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया गेट्स इलेक्टेड इन 4 UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 4 बॉडीज में इंडिया को इलेक्ट किया गया। पहली कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमीशन ऑन साइंस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। तो इन 2 कमीशन, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मेजर बॉडीज हैं जिसमें इंडिया को ऐड किया गया है। तो और इकोनॉमिकली, सोशली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसको इंक्लूड किया गया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये कब फाउंड हुई थी। नेक्स्ट है कि उड़ान स्कीम। देखिए, उड़ान स्कीम जो है काफी न्यूज में है, पहले भी थी। इसको पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया इन द इनोवेशन सेंटर में। उड़ान क्या है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। देखो, इसमें क्या था कि हमारी जो रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया गया। ये शुरू की गई थी शिमला से दिल्ली, जो इसका जो रूट था वहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। इसमें मेन क्या है कि हमारे जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं जो बंद पड़े थे उन सबको कनेक्ट करके लोगों के लिए, जो आम नागरिक थे वो भी अब एरोप्लेन में या फिर प्लेन में सफर कर सके, इसलिए इसको शुरू किया गया था। इसलिए इसका नाम रखा उड़े देश का आम नागरिक नाम रखा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। तो इसको अभी प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसमें हमारे जो ह्यूमन हेरिटेज है, जो कि हमारी हेरिटेज बॉडीज हैं, उन सबको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसका थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट जो है वो इसका थीम है। 1983 के बाद यूनेस्को ने इसको एज ए सेलिब्रेट करना शुरू किया था। यूनेस्को जो है ये 1946 में बना था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो डीजी है वो है ऑड्रे अज़ौले। आपने मुझे बताना है कि इंडिया में यूनेस्को की कितनी साइट्स है, टोटल कितनी साइट्स है। ऑप्शन में आपको देता हूँ 40, 41, 40, 42 और 43। इनमें से क्या आंसर आप मुझे बताएंगे कि यूनेस्को की इंडिया में कितनी साइट्स है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, जिस जो है विजुअली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए ओपन किया गया नागपुर में, जिसमें सारी टीम मेंबर्स जो कंटेंट राइटिंग होगी, जो भी चीज होगी वो सारी विजुअली इंपेयर्ड के द्वारा ही होगी। तो ध्यान में रखना है कि ये आपका नागपुर में लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर रेडियो चैनल। न्यू व्हीट सप्लायर ऑफ इजिप्ट। इंडिया जो है, अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन जो है ये मेजर एक्सपोर्टर्स होते थे आपके फॉर द यू कैन से दैट फॉर द व्हीट। बट यहाँ पे युद्ध की वजह से व्हीट की सप्लाई और जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया उसका फायदा उठा रहा है। तो इजिप्ट जो है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था व्हीट यूक्रेन और रशिया से, अब उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी, तो अब इंडिया उसका नया सप्लायर है। ठीक है, और इंडियन व्हीट जो इंडियन व्हीट को एक डिजीज होती थी जिसको बोलते थे करनाल बंट। आपने ये ध्यान में रखना है कि करनाल बंट डिजीज जो है वो इंडियन व्हीट को जो है इसकी बड़ी कंप्लेंट्स होती थी। तो इजिप्ट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आए, इंडिया में आए, और उन्होंने चेक किया जहां पे रखा जाता है जो स्टोर है उनको चेक किया और व्हीट की क्वालिटी को चेक किया, और उसके बाद ये डील फाइनल किया कि तो अब इजिप्ट जो है वो नया व्हीट सप्लायर होगा
इंडिया जो है वो नया वीट सप्लायर होगा इजिप्ट को। So, इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में एम किया है कि वो 10 to 11 मिलियन टन जो वीट जो है वो ग्लोबल डिमांड जो सर्ज हुआ है ग्लोबल डिमांड का उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट में अपना पैर जमाने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है मिनवैक्स। देखो अभी जितनी भी हमारी कोविड वैक्सीन जो बनी है वो सभी कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टेन स्टोरेज होती है, मतलब आप उसको थोड़ी देर के लिए ही रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, अदरवाइज आपको उनको कोल्ड चेन स्टोरेज में ही रखना पड़ेगा। बट जो मिनवैक्स अभी ये आपकी मिनवैक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु में जो है कंपनी है, इन्होंने एक वार्म वैक्सीन बनाई है। वार्म वैक्सीन का मतलब है कि इसको आप रूम टेम्परेचर में भी स्टोर कर सकते हो। इसने लिखा है इट कैन बी यूनिक वैक्सीन दैट कैन बी स्टोरिंग 37 डिग्री सेल्सियस। 4 वीक्स तक आप इसको रख सकते हो और फॉर अप टू 90 मिनट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हो। तो एक बहुत अच्छी है, क्योंकि जो कुछ कंट्रीज जो है हमारी जो पुअर कंट्रीज है वो क्या कर रही है कि वो उनके पास कोल्ड स्टोरेज करने के, देखो खर्चा बहुत आता है कोल्ड चेन स्टोरेज रखने के लिए ना, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो वो जो वेरी पुअर जो कंट्रीज हैं वो इस तरीके को फैसिलिटी को अवेलेबल नहीं करा सकती, इसलिए वहां पे वैक्सीन भी लोगों तक नहीं पहुंची, इसलिए इसके लिए ये जो वैक्सीन है ये बहुत ज्यादा कारगर होगी। नेक्स्ट है इंडिया के न्यू चीफ। देखिए इंडिया के जो एम एन नारवणे जो है, एम नारवणे, ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे अभी। तो इस वक्त में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सो अभी 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है ये रिप्लेस करेंगे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को एज द 29 चीफ। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि 29 चीफ हमारे कौन होंगे, मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल। ये पहले हमारे अभी जो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉप से, मतलब फर्स्ट इंजीनियर हैं या फिर फर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच से जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। तो 1 मई को ये शपथ ग्रहण करेंगे अपना। ठीक है, तो आपने ध्यान में ये रखना है कि कौन हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। बाद में ये इनका रैंक जो होगा वो जनरल हो जाएगा। दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल जो है, वर्ल्ड हाईएस्ट टनल जो है वो कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके जो जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है, इन्होंने अनाउंस किया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल बनाएगी शिंकुला पास में। तो शिंकुला पास जो है वो कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। तो ये टनल जो है वो लद्दाख जास्कर वैली से हिमाचल प्रदेश की ओर आएगा और इसके लिए जो प्रोजेक्ट लगाया उसका नाम है प्रोजेक्ट योजक, हैज बीन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट दिस एम्बिशन प्रोजेक्ट। तो आपने प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना है। सो 2025 तक ये टनल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें ये कनेक्ट करेगा लखांग, और इसका जो नदन पोर्टल होगा वो लखांग होगा और जो सदर्न पोर्टल होगा वो शिंकुला होगा। आप ही को पता है कि हिमाचल में एक और आपका पास है जिसको बोलते हैं रोहतांग पास, जो कि मनाली टू लेह है, मनाली टू लेह को जोड़ता है और ये भी आपका 9.02 किलोमीटर है। ये भी इंडिया का जो था वो हाईएस्ट जो था, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टनल था नहीं, मतलब ये है हाईएस्ट टनल। अगर आप हाईएस्ट टनल की बात करेंगे तो यही बनेगा आपका शिंकुला पास पे, बट अगर हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टनल की बात करेंगे तो आपका यही रोहतांग पास आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है और वो किस पास पे ही आपने मुझे बताना। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी, अभी ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो मैगी कहां पे आया है, फिलीपींस में आया है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो रिसेंटली कहां पे आया है। नेक्स्ट है त्रिशक्ति कॉर्प्स ने, आर्मी की त्रिशक्ति जो कॉर्प्स है उन्होंने एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है एक्स कृपन शक्ति या कृपा शक्ति जो है, ये वेस्ट बंगाल में इन्होंने अभी जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया है। तो इट इज ए इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जो है आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने किया है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस में। इसमें इन्होंने जो ज्वाइंटली जो किया है इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ने, जो इंटीग्रेटेड बैटल्स जो ये करते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज की है। हरियाणा विंस 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। तो सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है और इन्होंने डिफीट किया है तमिलनाडु को, तमिलनाडु को इन्होंने डिफीट किया है, ये आपने ध्यान रखना। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो नरेंद्र मोदी ने भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो जमुनानगर गुजरात में बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आएगा। तो ये दुनिया का पहला और ओनली ग्लोबल ऐसा सेंटर होगा जहां पे ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसर्च भी होगी और वहां पे मिलेंगी भी। सो इट इज एमर्जिंग एज इंटरनेशनल हब फॉर ग्लोबल वेलनेस। और ये 19 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन किया था एंड यहीं पे आपको फर्स्ट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, जो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी होगी, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होगी। तो इसमें WHO के जो जनरल है वो खुद भी यहाँ पे अटेंड कर रहे थे इस इवेंट को। नेक्स्ट है नेक्सो
नेक्सो लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड, इसका नाम है नेक्सो कार्ड। ये आपको होगा, ये एक मास्टर कार्ड के साथ मिलकर इन्होंने दुनिया का पहला फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ये नाम आपने याद रखना है यहाँ पे। नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जो है नेटपोलेक्स जो है 8, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने बिगिंस किया है। देखिए इसमें मेन चीज क्या है कि जो आपके कॉम्बैटिंग मैरीन स्पिल्स हो जाते हैं, जैसे कि कोई तेल है, तेल की अगर कोई आपकी जो शिप है वो कैरी कर रही है, पेट्रोलियम कैरी कर रही है, अगर लीकेजेस हो जाते हैं तो वो पूरा स्पिल कर जाता है पूरे ओशन में, जिसकी वजह से काफी मैरीटाइम जो ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीशीज हैं उनकी डेथ हो जाती है, और एक तरीके से पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता है। उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये अभी आपका कहाँ हुआ, मरवागांव हार्बर में हुआ। मरवागांव आपका पोर्ट भी है जो कि कहाँ पे आपका गोवा में है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इंडिया का जो फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे खुल रहा है, असम में खुलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है। इसको किसके, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी 500 किलोवाट जो जनरेट है वो सोलर पावर प्लांट की यूज की जाएगी। ठीक है, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ओपन किया जाएगा जोरहाट पंप स्टेशन इन असम में। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो ये बोला जाता है कि प्रोडक्शन जो की जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन की 10 kg की जाएगी, और नियर फ्यूचर में 30 kg पर डे जो है वो इसमें इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है जे.एंड.के ने अभी लॉन्च किया है। देखिए जे.एंड.के ने लॉन्च किया है जन निगरानी। देखो जन निगरानी जो है उनके रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो डिपार्टमेंट इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है अंडर द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जन निगरानी। अब इसमें क्या है कि पीपल जो है वो कंप्लेंट्स जो है अपनी जो वेरियस स्कीम है, जो ऑनलाइन स्कीम है, अगर उनसे उनको कोई भी डाउट होता है या कोई भी उनको दिक्कत होती है तो वो इस पे अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। ये 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ध्यान में रखना है कि जन निगरानी जो है वो किस स्टेट से, यूटी से रिलेटेड है, दैट इज जे.एंड.के। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, देखो ये हम कितनी देर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत पहले से 2017 से, जब से पहली हमारी सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 के अंडर फ्रांस के साथ मिलकर हमने ये स्कॉर्पियन क्लास की जो शिप्स हैं, ये ने जो हमारी सबमरीन है इनको बनाया। तो जो लास्ट अभी जो आई है दैट इज योर वक्शीर। सो पहली जो थी वो थी आपकी INS कलवरी, उसके बाद खंदेरी, करांच, वेला एंड वगीर, और लास्ट जो आपकी 6th जो आई है दैट इज वक्शीर। तो आपको पांचों के नाम और 6th का नाम भी आपको याद रखना है। और किसके साथ, अंडर द विच प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट 75, और ये किस कंट्री के साथ मिलकर बना रहे हैं, दैट इज योर फ्रांस के साथ। फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास मतलब फ्रांस की नेवी के साथ हम मिलकर ये बना रहे हैं। नेशनल सिविल सर्विसेज डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो कब मनाया जाता है, दैट इज ऑन 21 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते ही हैं कि इनको हम मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज का क्या बोलते जाता है, इनको फादर माना जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि हिस्ट्री में फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो किसको कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। बट ये भी ध्यान में रखना है कि अप्रैल 21 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज योर नेशनल सर्विसेज सिविल सर्विसेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट बैंक है। सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फिनक्लूवेशन एक टू पार्टनर विद स्टार्टअप्स। अब क्या है कि ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सोल्यूशन है। फिनक्लूवेशन एक इनिशिएटिव है विद द फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी टू क्रिएट इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि बैंकिंग सर्विस देना, लोन देना, अकाउंट्स खोलना, और जो स्टार्टअप्स हमारे होते हैं उनको किस तरीके से हम फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो फिनक्लूवेशन आपको यहाँ से ध्यान रखना। लास्ट है आपका इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल को हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं इंटरनेशनल मदर अर्थ डे अप्रैल 22 को। और इस बात का जो थीम है दैट इज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, जो है ये थीम है हमारी अर्थ डे का जो है थीम। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जितने भी करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एवरी सिंगल करंट अफेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की आपकी वीकली करंट अफेयर के साथ फिर से आपके साथ मिलूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बना दीजिए, चाहे वो जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लेके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।